आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। वहां के सांसद ताहिर इकबाल फूट फूट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं, या खुदा आज बचा लो, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। देखिए आप और वो क्या कहते हैं कि मिल के चलो और अपने रब से रुजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सेना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। अब हम बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नागरिक को लाहौर छोड़ने का आदेश दे दिया यस, और वापस अपने देश बुला लिया है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान में बहुत ही बदतर हालात हो गए हैं। इजरायल के राजदूत ने बताया कि भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का इजरायल समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि मासूमों के खिलाफ अपराधों के बाद छिपने का कोई रास्ता नहीं होता है। और फिर अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी कहा, भारत के स्ट्राइक के खिलाफ किसी तरह के एक्शन की मत सोचो। पाकिस्तान भारत से युद्ध की हिमाकत न करे। पाकिस्तान भारत को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार था। फिलहाल आप सब इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में। ये इतना झूठ बोलता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये कहता है, हमने भारत के 3 राइफल को मार गिराया, हमने बीती रात हिंदुस्तान को दिखा दिया कि हम क्या हैं। इतना बड़ा झूठ पाकिस्तान कैसे बोल सकता है। रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल करम से कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फज़ल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई खाब, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, वहाँ की मीडिया में काम कर रहे एक महिला पत्रकार हैं, वो बेचारी एयर स्ट्राइक के बाद रोने लगी। कितनी मासूम दिखती है बेचारी, देखिए आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ही दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। तो चलिए हम बात करते हैं एक पाकिस्तानी कुत्ते के बारे में, जो कि पाकिस्तान PNP पार्टी का चेयरमैन भी है। ये कुत्ता क्या बताता है, सुनिए आप। हिंदुस्तान ने हमारी मस्जिद पे अटैक किया, इन्होंने हमारा एक बच्चा शहीद किया, एक मासूम बच्चे को शहीद किया। हम इंशाल्लाह इनके दर्जनों कुत्ते के बच्चे मारेंगे। और मैं ये बात बता दूं कि तुम लोगों ने तो धमकियां हमें दी थी ना 10 दिनों से, हम आ रहे हैं तो आ रहे हैं तो आ रहे हैं तो आ रहे हैं,
अभी जाके तुम आए हो, और हम लोगों ने 5 मिनट भी नहीं लगाए, 5 मिनट भी नहीं लगाए, हमने पूरी की पूरी श्रीनगर एयरबेस तबाह की है, LOC पे तुम्हारी चौकी को तबाह किया है, 2 तुम्हारे हम लोगों ने जहाज तबाह किए हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तुम लोगों का पूरा हम लोगों ने तबाह किया है। ये पाकिस्तान जो है ना, ये तुम लोगों की भूल थी कि मिलिट्री माइट में कहीं पीछे है या टेक्नोलॉजी में कहीं पीछे है। भाई हर चीज में हम तुम्हारे बराबर हैं, लेकिन एक चीज में हम तुमसे बहुत आगे हैं, और वो है नारा तकबीर, वो है नारा रिसालत, वो है नारा हैदरी। ये जो अल्लाह के आगे झुकने वाले लोग हैं ना। अब आप पाकिस्तान के एक नागरिक की बातें सुनिए, वो क्या कहता है इस बारे में। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए, और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा, और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है, और इसराइल के अंदर जाके एक आदि गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने, और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर, या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता, या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दिए हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया, वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है, कोई ऐसी। और अब सबसे बड़ी बात, इंडियन आर्मी के चीफ मनोज नारावने जी ने पोस्ट शेयर की और लिखा, अभी पिक्चर बाकी है। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतनी अपडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।